हाय गाइस, दिस इज राशि फ्रॉम बिग एफएम। और मेरे साथ आज जो गेस्ट है ना, उनका इंट्रोडक्शन मैं कैसे दूं? मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी तो लिस्ट करा दे, या फिर मैं ये कहूँ कि इश्क होता नहीं सभी के लिए, या मैं कहूँ ए उड़ी उड़ी उड़ी। जितने गाने, जितने लैंग्वेजेस और जितनी कॉम्पोजिशंस हैं, उनमें से दो बड़ी बातें बताती। In 2008, he was the only musical artist from the entire Asia region to have done a sold out show at Wembley Stadium, for which he also entered the Limca Book of Records. And we have with us, ladies and gentlemen, Padma Shri Adnan Sami ji. Welcome, sir. Thank you very much. Thank you so much. That was a very generous introduction. You're very kind. Let me just say that ये बहुत कम था। मैं जितना जितना कुछ निकाल पाई, I took it out and I was so nervous कि मैं oh my God अदनान सर से बात करने जा रही हूँ। Sir, how are you? How are you feeling? How is the weather? How's everything? Absolutely fabulous. I'm feeling wonderful. और जितना जितना प्यार मिल रहा है और मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा खुशी है मेरे दिल में। और यही चीज़ होती है जिसके लिए हम आर्टिस्ट जीते और हम करते हैं कि हम जो भी करें हम अपने ऑडियंस के लिए करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनके बगैर कुछ नहीं है। तो जब आपकी मेहनत के बाद आपको इतना प्यार मिलता है तो बंदा सारी वो जो मेहनत होती है वो सब भूल जाता है। It's the most amazing feeling. I'm feeling wonderful. Before I get to all that मेहनत और उसकी जो फीलिंग है, सर 1986 में आपका पहला सिंगल रिलीज हुआ था, रन फॉर हिज लाइफ। Right. तब से लेके today when you posted, when you deleted or archived, I don't know what you have done with your Instagram when that Alvida came out. मतलब not just me, I can tell you every person who's here, all the listeners and आपके जितने fans हैं, people got worried because it has been a very sensitive year for all of us with I know. so much of loss in the industry. And we all were overtly sensitive and we all were like, why is he posting like that? Wow, what is wrong with that answer? And I think that was the kind of reaction you wanted also. But मुझे अंदर से खबर मिली थी कि this is for a new song, Alvida, that you have composed and you have sung, and we are seeing you once again in पुराना वाला form. आप album वाले form में हो, इतने amazing लग रहे हो. Tell me the entire story. How did Alvida happen? क्या हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई? वेल यू सी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपने एक बात बड़ी मजे की बोली और वो ये थी कि मैंने अचानक अपने अपने पोस्ट्स को इंस्टाग्राम में आर्काइव कर दिए। डिलीट नहीं किए थे, आर्काइव किए थे। तो एक्चुअली क्या था कि मैं एक अपनी तरफ से मैं आई एम एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी and a kind of a new chapter in my life, कहने या musical life, and तो मैंने ये सोचा कि भाई जो भी मैं I'm very grateful for all the wonderful memories that I've got and I cherish them, but I wanted to put them aside. I'm not the kind of person who likes to sit on the past and just always think about the past. I like to move forward. तो मैंने ये दिल में सोचा, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अपनी सारी जो पास्ट की जो सारी जो मेमोरीज हैं उनको संभाल के, अच्छे तरीके से संभाल के उनको आर्काइव कर देते हैं। और ये एक नया सफर जो मैं जिसका आगाज मैं कर रहा हूँ वो मैं एक क्लीन स्लेट के साथ में करता हूँ। और नया गाना जो था, क्योंकि उस नया गाने का टाइटल अलविदा था, अब माना कि वो गाना जो है इट्स अ लव सॉन्ग, इट्स अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहाँ पे वो अपनी माशूका को अलविदा कह रहा है, लेकिन ये मेरे लिए एक फिलोसॉफिकल वे में इट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ अ वे ऑफ सेइंग ऑलराइट गुड बाय टू दिस पास्ट लाइफ और चैप्टर ऑफ माइंड एंड मूविंग ऑन टू अ न्यू चैप्टर। तो मेरे अंदर वो फलसफा भी चल रहा था तो मैंने ये दिल में सोचा, मैंने कहा कि भाई अलविदा मैं सिर्फ लफ्ज जो है मैं लगा देता हूँ, क्योंकि टाइटल है गाने का, और मैं उसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। और मैंने सोचा कि इसमें कौन सी बुरी बात है, मैंने कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक लफ्ज लिखा है। अच्छा, अब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अंदाजा ही नहीं था कि उसका इम्पैक्ट क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब जब थोड़ी देर के बाद my mother called me up
एंड शी सेड टू मी, शाम कुछ, आर यू ओके, आर यू ऑलराइट? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे फोन आ रहे हैं इधर उधर से कि भाई इज अदनान ओके, इज एवरीथिंग ऑलराइट, खैरियत है, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। व्हाट डिड यू राइट ऑन योर सोशल मीडिया? मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा नहीं तुमने कोई अलविदा या कुछ लिखा? मैंने कहा हाँ मैंने अलविदा लिखा। मैंने कहा पीपल आर थिंकिंग दिस। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? फिर जब मैं कमेंट्स में मैं गया, आई कुडंट बिलीव माई आईज कि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ऐसे मत कीजिए, कोई गलत कदम मत उठाइए। अच्छा, कुछ लोग मुझे मुझे भाषण भी दे रहे हैं कि देखिए जिंदगी में दिस टफ टाइम्स कम बट यू हैव टू राइज टू द ओकेजन एंड यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दैट। एंड अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए आप सोचिए। मैंने कहा डूड वेयर आर यू गोइंग विद दिस? मैंने तो सिर्फ एक लफ्ज लिखा है, मैंने कब कहा है कि मैं बिल्डिंग से छलांग मारने वाला हूँ? मैंने कि आप किस तरह की बातें। सो आई कुडंट इमेजिन कि people would suddenly go into their wild imagination. मैंने कहा यार, मैंने कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं अगले दिन मैं उसको चेंज कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि भाई ये गाना है, इसमें कोई मतलब कि मुझे जिंदगी बहुत पसंद है और मैं जिंदगी से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम मेरे कोई इस तरह के इंटेंशन नहीं है। तो ये चीज जो थी, इट जस्ट caught like fire, so it was not intentional। लेकिन ये कहते हुए मैं आपको एक और भी चीज बताऊं कि इस वाकये से मुझे जिस बात की बहुत बड़े के खूबसूरत चीज लगी वो ये थी कि इतना ज्यादा प्यार, इतना कंसर्न मुझे जो दिल को आके छुआ, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि द काइंड ऑफ लव एंड कंसर्न आई गॉट कि I was very deeply touched. But having said that, my sincerest apologies, क्योंकि मेरा ये हरगिज़ इरादा नहीं था कि मैं लोगों को बिला वजह डराऊं और उनकी जज्बात के साथ खेलूं, लेकिन ये अनजाने में हो गया। लेकिन आइंदा नहीं, इस तरह की गलती होगी। आइंदा मैं अपने लफ्जों को बहुत तोल मोल के मैं लिखूंगा। नहीं, आप बिल्कुल करें। इनफैक्ट इट कुड बी अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑल्सो। अगर नहीं, ये नहीं आप बोल रहे हैं, विच वी अग्री विथ नोइंग यू, जो आपको जानते हैं सर, वो जानते हैं कि आप कितने खुश मिजाज हैं, हाउ मच यू लव लाइफ, विच इज वाई यू Of कीप course, starting and restarting your life, coming up with something new every now and then. That has never diminished over the years. So, जी but जी, like you rightly said, we all love you so much, और हम सारे as an audience in India are so sensitive right now कि yeah, I know. हल्की सा भी कुछ होता है ना, हमें लगता है हाय कहीं नजर ना लग जाए यार, सब कुछ आई सही नो रहे। आई नो आई तो नो। अच्छा, मैं भी बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। है ना? तो हाँ बट we are so glad कि it was for this amazing song which by the way is almost about to hit 50K guys। 3 घंटे पहले रिलीज हुआ है, 50,000 ऑलमोस्ट व्यूज पहुंचने वाले हैं। सर, आई वांट टू नो हाउ डिड दिस सॉन्ग केम इनटू एग्जिस्टेंस? कैसे शुरुआत हुई इसकी, कहाँ से लिखा गया? कौशल ने लिखा है, बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। जी। यू सी, मैंने मेरी जो हकीकत ये है कि मेरे जो खास तौर पे जो इंडिपेंडेंट गाने हैं, दे आर वेरी दे वेरी बायोग्राफिकल फॉर मी। मतलब कि आप कोई भी मेरा गाना जो मेरी एल्बम्स का है, जो इंडिपेंडेंट गाने, नॉट फिल्म सॉन्ग्स आर मेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मेरे जो भी गाने मेरी इंडिपेंडेंट एल्बम्स के हैं, दे आर एक्चुअली ऑटोबायोग्राफिकल इन द सेंस कि दे आर अबाउट अ सर्टेन मोमेंट इन माय लाइफ। तो अगर मैंने लिफ्ट करा दे, अगर मैंने गाना बनाया, तो वाकई उस वक्त मुझे लिफ्ट चाहिए थी। और अगर मैं किसी के साथ, अगर मैंने किसी को बोला कि तेरा चेहरा नजर आए तो आसमान झुक जाए, तो ये भी किसी के लिए था। ठीक हाँ। है ना? तो क्या है कि अब सारे गाने जो हैं उनमें कोई ना कोई वाकया है मेरी जिंदगी में, या कोई ख्वाब है जो मैंने देखा, जिसके ऊपर वो गाने लिखे गए हैं। तो ये जो अलविदा है, अलविदा की जब मैंने ट्यून बनाई तो उसमें मुझे एक लॉन्गिंग सी महसूस हुई। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट ब्रेकअप्स। जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं उनको पता है कि मैंने काफी ब्रेकअप्स किए हैं जिंदगी में। तो मैं काफी काफी शौकीन मिजाज का हूं मैं। तो उसमें मैंने बड़े जूते भी खाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इश्क की खातिर कुछ भी करेंगे।
तो लेकिन बात ये कि ब्रेकअप्स होते हैं जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी हुए हैं, एंड लेकिन you see, it was not, for me, the song was also not just about a breakup of romance. It was also कि मतलब कि अलविदा आप अपनी रोमांटिक लवर से भी आप कर सकते हैं, आप किसी अपने it could be it could be for somebody dear to you, it could be for it could be for a parent, it could be Yeah. for when you're parting ways. आपने जैसे कहा ना कि ये आजकल ऐसा माहौल बना हुआ है दुनिया में जहाँ पे हमको बहुत सारे लोगों को अलविदा कहना पड़ा है। तो ये गाना जो है ये मेरे लिए एक बहुत अलग लेवल पे है कि नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ a romantic breakup, but it's also a soul breakup, and the soul breakup does not necessarily have to be your lover. It could be your father, it could be your mother, it could be a sibling, it could be a best friend, and or somebody you admire. So this song is on that level, and इसलिए जब कौसर मुझसे मिले, आई लव कौसर's वर्क, शी इज एन अमेजिंग राइटर, और उनकी लिखाई में बहुत गहराई भी है, और वो कभी कभी इतनी खूबसूरत अंदाज में बहुत कुछ कह जाती है एक बड़ी सिंपल लाइन के जरिए। तो उन्होंने मैंने उनको कहा कि ये गाना जो है इसको ऐसे अंदाज में आप सोचिएगा कि जहां पर जो भी इंसान अपनी जिंदगी में जिस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहे वो उस कॉन्टेक्स्ट में उस गाने को पाए, कि अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप होते हैं तो उनके लिए भी ये रेलेवेंट हो, और लेकिन अगर कोई और किस्म का ब्रेकअप होता है, कोई दोस्ती ब्रेकअप हो जाती है दोस्तों के बीच में या सहेलियों के बीच में, या फिर अगर कोई गुजर जाता है, तो ये लफ्ज उनके लिए भी रेलेवेंट होने चाहिए। तो उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से इस गाने को लिखा है कि जहां पर उन्होंने जो मैदान है वो बहुत बड़ा कर दिया। तो आई लव द वे शी रोट इट, एंड उन्होंने बिल्कुल मेरी दिल की आवाज जो है, जो मेरी रूह के अंदर थी, वो उन्होंने बयान की। तो आई एम रियली हैप्पी द वे इट टर्न्ड आउट, एंड ऑफ कोर्स देन व्हेन वी गॉट टुगेदर विद सारेगामा, एंड जब हमने उनके साथ बैठे तो उनको भी ये गाना जो था वो बेहद पसंद आया। उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हमने डिसाइड किया कि वी वांट टू वर्क ऑन, लेट्स डू सम म्यूजिक टुगेदर। तो उन्होंने कहा कि भाई शुरुआत जो है इसके साथ करते हैं। मैंने कहा ठीक है, because I also wanted to start with this song, so I think it was a collective thing. That's how this song came into existence. Wow, I mean, not just relationships with other people, but I think ये गाना कहीं ना कहीं उस मेमोरी के लिए भी है जिसको आप गुड बाय कहना चाहते हो. It could be a happy or sad memory. That is how I related to it, at least. Absolutely. And sir, you have always appeared in your own songs. You've appeared in your music. The format has changed over the years. जैसा हम पहले 90s से लेके अभी तक काफी format में change आया. Even cinema has changed accordingly. But in this video, a lot of people are getting hit with the nostalgia of the kind of albums you used to watch and wait to watch, Right. तो मुझे थोड़ा जानना है शूट के बारे में कि ये कैसे हुआ? How did you decide कि हाँ चलो, it's time to now go back to the camera and lead it in the front? Well, the thing was that first of all, I think the video has been extremely well directed by Ritika Bajaj. She's done an exceptional job. I love the texture, I love the colors and the grandeur in So much the drama. And there's drama. And you see, the idea was that at the end of the day, अगर आप पूरी दुनिया को देखें इस वक्त चाहे वो म्यूजिक में आप देखें, चाहे वो इवन सिनेमा में भी आप देखें, आप फैशंस में देखें, the world is going, even in cars for that matter, people are going through a kind of a retro nostalgia kind of a mode, जहां पर suddenly bell bottoms have suddenly become hip again. People are nostalgic about the 80s music, and they're bringing those elements into today's grooves, and so on and so forth. So the point was that the idea was that while we touch on that, it should be a modern video of today, but we should
put certain elements which we thought were some really nice elements of retro, Yeah. of nostalgia, touches of that. Yeah. Not, it should not be overbearing, but it should just have certain touches of it. ताकि क्योंकि क्या है कि the past और जनरल रेट्रो में बहुत सारी अच्छी भी चीजें और बहुत सारी बुरी भी चीजें हैं. अब जाहिर है इंसान जब पीछे जाता है तो इंसान कहता है यार let's look at some of the things that we liked from that past, और उन चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं. And the other very important thing was, I think, we also were very conscious about the fact that it needs to be very modern, and it has to be the editing, the presentation needs to be at the same pace and the same kind of level as is expected of today's music videos and edits. You know, कोई लंबे लंबे शॉट्स नहीं होने चाहिए, you know, जैसे होता है जो एक जमाने में हुआ करता था कि वो स्टे कर रहे तो कर रहे तो कर रहे तो कर रहे तो कर रहे you know, तो आजकल तो ठक 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 हर चीज जो है वो जल्दी से कट होती है. तो हमने कहा कि यार इतने ज्यादा वो नहीं होना चाहिए. तो we should keep it, the pace should be of today, the certain elements should be of the past. So that's how you know, we brought these elements in. We wanted to have some really vibrant colors. I think Ritika chose some beautiful colors, and you know, the whole atmosphere. And of course, we wanted it to be an emotional story, because at the end of the day, one of the things, आप चाहे जितना मर्जी modern हो जाए, हमारे culture में emotions, we are emotional people. Yeah. And आप चाहे जितना मर्जी कर लें, आप जैसा वो कहते हैं ना कि आप चाहे जितना मर्जी बर्गर खा लें, बिरयानी होती है. तो बिरयानी होती है सर. तो मैंने कहा अगर मैं बाहर भी जाता हूँ ना, तो 4 दिन मैं पिज्जा या वो वहाँ के खाने खा लूंगा, लेकिन 5वें दिन मुझे बस दाल चावल दे दो तो मैं खुश हो जाऊंगा. तो वो जब 5वें दिन होता है मैं कहता औकात का वक्त आ गया है. तो you see, आप चाहे जितना मर्जी कर लो, क्या कहते हैं, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो बर्गर खा रहे हैं और साथ में उनके हाथ में ग्रीन चिली होती है. yes, I've seen that. साथ में हरी मिर्च भी खा रहे होते हैं. So you know, it is what it is, you know. But so therefore, at the end of the day, no matter how modern you get, you need to bring in certain desi elements which are part of our DNA. That's very important, you know. So that's how we tried to, and that's the way I always approach my music. मेरे music में modernity हमेशा होती है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं उसमें कोई ना कोई अपना देसी तड़का जरूर मैं मारता हूँ उसके अंदर. उसमें yes sir. हाँ, तो मैंने कहा कि वो उसमें कोई ना कोई देसी तड़का जरूर होता है, चाहे जितना मर्जी क्या कहते हैं मैं उसको मॉडर्न कर दूं, क्योंकि हमको चाहिए वो थोड़ा सा गरम मसाला चाहिए. बहुत सर हार्ड रिलेट होता है ना गरम मसाले से. एंड like you're rightly saying, the song in itself is very modern. It's like you said, how it's breaking, parting ways and saying goodbye, but it is also about moving on in life, which I think is the most important aspect. तो वैसे भी मॉडर्न है, दिखने में भी गाना मॉडर्न है. अगर आपने अभी तक इनकेस नहीं सुना हो तो हम सुनेंगे सर से, लेकिन उसके पहले इट्स टाइम दैट वी टेक अ फ्यू ऑफ आवर लिसनर्स फॉर द इंटरेक्शन. दे हैव सम क्वेश्चंस. तो लेट्स कॉल नितिन, लेट्स कॉल चंदन फर्स्ट. चंदन. हेलो सर. हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. हाय राशि. हाय चंदन. सर अभी तो मैंने सोचा था कि बहुत कुछ पूछूंगा आपसे, लेकिन मतलब सामने आते ही मतलब आधे सारे सवाल तो उड़ गए. और बस मुझे एक ही गाना याद आ रहा है सर. एक्चुअली मेरी फेवरेट रवीना रही है. रवीना पे एक गाना आपने गाया था, नैनो से नैनो को मिला. तो बस बहुत सुंदर गाना था. और फिलहाल सवाल का समय आता है कि एक्चुअली अभी आपने फिल्मों में भी गाने गाए हैं, प्राइवेट एल्बम भी गाए, अपने सिंगल्स भी गाए. तो मतलब क्या दोनों के बीच में कितना बड़ा मेहनत लगता है, जैसे फिल्मों के लिए और सिंगल्स गाने के लिए, जो अपने आपके इंडिविजुअल्स गाने होते हैं?
क्योंकि दोनों के अलग अलग थीम हो जाते हैं, लेकिन आप फिल्मों में भी वैसे ही गाते, लगते हैं कि इसके ये आपके अपने गाने हैं और अपने ही उसी फीलिंग के साथ गाते हो, जैसे आपने तेरा चेहरा गाया हो, या फिर जी याद आई जो फिल्म का एक गाना था वो जी 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 बहुत जी सिमिलरिटी होती है। लेकिन एक वो हम लोग बस यही जज कर पाते हैं कि वो फिल्म फिल्म के गाने हैं और ये एल्बम के गाने हैं। तो मतलब करेक्ट। कितनी मतलब मेहनत है और क्या इसमें ये होता है, मतलब क्या अंतर होता है सर? यू सी, जब मैं फिल्म का गाना कंपोज कर रहा होता हूँ या गा रहा होता हूँ, वो एक सिचुएशन के लिए होता है, जो फिल्म की सिचुएशन है। तो उसमें थोड़ी सी आपके अंदर थोड़ी सी बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि आप पूरी आज़ादी के साथ नहीं फिर सकते, क्योंकि आपको उस फिल्म के थीम के मुताबिक या तो कंपोज करना होता है या गाना होता है। तो अब अगर अचानक आपकी आवाज जो है वो किसी एक्टर के सामने पिक्चराइज की जाएगी, तो अब जाहिर है, अगर वो उस एक्टर की आवाज जो है वो बड़ी धीमी सी है, और अगर आप ऊपर के सुर अगर आप गाएंगे तो वो मैच नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपने लिए गा रहे होते हैं, अपने इंडिपेंडेंट एल्बम के लिए आप कोई गाना बना रहे होते हो या गा रहे होते हो, तो उसमें मुझे कंप्लीट आज़ादी होती है। मैं थीम को भी मैं लिरिक्स को भी मैं जिधर मर्जी चाहे मैं ले जा सकता हूँ, और ट्यून को भी मैं जिधर मर्जी मैं ले जा सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने एक फिल्म लकी थी जिसके लिए मैंने कंपोज किया। यस। अब उन्होंने मुझे बताया कि ये गाना जो है ये रशिया में शूट होगा। यस सर। अब जाहिर है, अगर 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 रशिया में ये गाना शूट होगा, तो फिर अब मैं जाहिर है वहां पे म्यूजिक मैं चिमटा तो नहीं लगा सकता ना। चिमटा तो नहीं लगा सकता, क्योंकि वहां पे चिमटा वाला कोई बजाने वाला नहीं होगा। तो वो वहां के इंस्ट्रूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मुझे फिर उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती थी। वेर एज अगर मैं इंडिपेंडेंट गाना बना रहा होता हूँ, तो मैं जो मर्जी मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, यस और सर। मैं जिस अंदाज में चाहूँ मैं गा सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी सिमिलैरिटीज और चैलेंजेस होते हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना मजा है। आई एंजॉय बोथ ऑफ देम, दे ऑल हैव देयर ओन प्लेस, यू नो। सर सर, एक सवाल नहीं है सर, बस एक रिक्वेस्ट है सर। एक गाना आपका आया था अभी, चूंकि अभी सीजन भी हमारे यहाँ वही वैसा आ रहा है बारिश का, तो भीगी भीगी रातों में एक गाना था सर, बहुत मतलब अल्टीमेट सॉन्ग मतलब मुझे लगा था। और आई तो एम बस सॉरी कुछ अदनान सर, ये लाइन मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। कुछ लाइन आई सर, कांट मतलब स्टॉप दिस पूरा तो व्हाट नहीं इज कहूंगा, लेकिन मेंट टू। कुछ लाइन जरूर गुनगुना दे आप। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, हो भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक मच यू, चंदन। थैंक यू, थैंक यू। Adnan says this is like not just Chandan's dream come true. This is also, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, this is also my dream come true. कि हाउ मैंने नाइस, आपको हाउ नाइस। लाइव ये गाना गाते हुए देख लिया। I mean, if I tell this to my parents, they're going to be extremely proud of me, first of all. Okay, हाउ नाइस। so next we have Kunal and Setu. हेलो, Hello, sir. Hi, हाउ Rashi. आर यू? Good, sir. Very good, sir. Sir, we've been a very big fan of yours बचपन से ही. और अभी जो आपका नया थैंक यू, गाना आया है सर, इसमें मतलब that classic Adnan Sami element is there. So we loved it, sir. थैंक यू सो मच। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है कि आपको पसंद आया। थैंक यू हाँ वेरी सर, मच। बहुत अच्छा सर. We have also मीन करो। yes sir, yes sir. Sir, हम लोग we are also in Mumbai and we are trying to make music and establish ourselves as an artist. So I wanted to ask you, Excellent. sir, what is the right way to go about it? Well, I would say that the most important thing is that you must ensure that you have a distinct style of your own. Because, um, you know, if you try to be somebody else, they will, people will turn around and say, वो तो है, मुझे आपको सुनने की क्या जरूरत है, right? Right, sir. You have to offer something which is unique to your own originality. Okay. And the other very important thing is that this may sound a little cliched, but it's not. And that is, you will come across a lot of people who will discourage you.
Yes, sir. We have. You know, and sometimes it's even your own parents. Yes. You know, they'll turn around and say to you, ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? You know, some of them will even turn around and say कि इतने ज़्यादा पढ़ाई की है और ये करने के लिए पढ़ाई की थी. You know, ये सब चीजें सुननी पड़ती हैं. लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बात हैं, डिटर्मिनेशन है, तो you must stick to your dream and you must carry on. But having said that, you should also get yourself properly evaluated by somebody who knows and understands music, who will be able to tell you कि यार, you know what, इसको hobby रखो. Sir, who could be better than you? You can only. I would love to hear your music, and you know, the point of the matter is कि you know, I would be more than happy to hear your music and be able to give you my appreciation of it. लेकिन हो भी सकता है कि मेरी appreciation गलत हो. मैं समझ. आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आज तो लोग कभी तो नजर मिलाओ को कहते हैं, हाँ जी बड़ा क्लासिक गाना है ये और वो, या फिर लिफ्ट करा दे को इतना से कहते हैं. आपको पता है कि एक ऐसा वक्त था कि लोगों ने, कंपनीज ने कहा कि क्या डाउन मार्केट किस्म का घटिया गाना है, लिफ्ट करा दे. ये तो लग रहा है सर, ये तो मतलब कि मैं आपको सच्ची हकीकत बता रहा हूँ. गॉड इज माई विटनेस. कभी तो नजर मिलाओ, एक रिकॉर्ड कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी नामवर कंपनी थी, उनकी शेल्फ में डस्ट पकड़ रही थी. अच्छा. 6 महीने उनको समझ में नहीं आया वो गाना समझ में नहीं आया उनको. अच्छा. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो गाना. अच्छा. तो यू सी क्या होता है कि आपके अंदर एक बिलीफ होना चाहिए कि भाई, क्योंकि I did not give up because I was told by certain people that I admired who said कि इस म्यूजिक में कुछ बात है, don't give up. वरना इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे डिमोरलाइज करने की. ये हकीकत है. I'm telling you the absolute God honest truth. So you have to stick. First of all, you need to be very thick-skinned. Okay, मतलब you have to be very thick-skinned, क्योंकि आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है. और आजकल तो सोशल मीडिया में तो कोई लिहाज करता ही नहीं है. पहले तो गिनती के 4 लोग होते थे, अब तो पूरी दुनिया है. विदाउट फिल्टर्स. सर अगर गाना रिलीज करने की कोशिश करे तो should an independent artist try and release it through a label, or should release it on his own channel, or what is the right approach? You know, today both approaches are good, but it depends on how you market it. Okay. मतलब कि आप अगर अपने चैनल में रिलीज करोगे और आपके सिर्फ 2 फॉलोअर्स हैं, तो फिर मतलब कि फिर आप अपने लिविंग रूम में आप रिलीज कर दो, उसमें कम से कम आपके मोहल्ले के लोग तो आ जाएंगे. You know what I'm saying? अभी वरना क्या होता है, जंगल में मौन नाचा किसने देखा? You need to then look at collaborating maybe with a PR agency which can help you market your song ताकि लोगों तक पहुंचे. गाना सिर्फ मार्केट, देखिए आज आप at the drop of a hat आप YouTube पे अपने चैनल पे आप लगा दोगे गाना, लेकिन सुनने कौन आएगा? उनको ट्रैफिक को लेके भी तो आना है ना. Yes, very right. So you know, these are things that are very important. It's not just a question of being able to release the song. It's also a question of making it reach to the person or to the people for them to hear it. सबसे दुख की बात ये होती है कि आपने एक अच्छा गाना बनाया, किसी ने सुना नहीं और वो डिक्लेयर हो जाता है आप ही के सर्कल में किसी फ्लॉप हो गया. भाई फ्लॉप कैसे हुआ? जब किसी ने सुना ही नहीं है तो उनको फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने सुना नहीं है. अगर सुन लेते तो अच्छा, सुनने के बाद अगर फ्लॉप होता है तो बंदा कहता है यार कम से कम हमने कोशिश तो की. कम से कम उसको मौका तो मिला भागने का. उसके बावजूद अगर लोगों को पसंद ना आया तो आप कह सकते हो कि यार आई नीड टू वर्क ऑन माई आर्ट. लेकिन जब किसी ने सुना ही नहीं तो बंदा क्या बोलेगा? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
for you to make sure that आपने गाना बनाया, उसके बाद फिर उस गाने को लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा एक टास्क है. उसके लिए you need to collaborate with either a label or you collaborate with these agencies that are into social media, YouTube and so on and so forth, and get the right platforms in. That's very important. ठीक है? Or you collaborate with Big FM because we believe in promoting independent artists. So if your songs, There you go. Definitely. Perfect. Perfect. So just to give you a song. little gist of these guys, sir, they're very well educated guys जो काम धंधा शुरू करके साथ में म्यूजिक करते करते now they finally decided कि बस अब म्यूजिक ही करना है, and they've left घर बार behind and come to Mumbai to make a life. तो मैं एक काम करती हूँ guys, I'll give you like 30 seconds. You have 30 seconds. अगर आप कुछ सुनाना चाहते तो जल्दी से सुनाइए. Then I have my other listeners also waiting. And I have to let Adnan sir go also, as much as I would like to keep talking to him. Yes, best evaluation that we can ever get. Like sir was saying. जैसे उड़ता बारा मैं चला, सारे सपनों से हारा मैं चला, कोई रास्ता ना कोई रहनुमा, होकर सबसे अनजाना मैं चला, 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 मैं चला. इसमें कीड़ा है. Thank you, sir. Yeah, there is something there. Okay, there I can sense sparks there. I mean, it needs to be refined. Yes, yes. It is very raw right now. लेकिन आपकी जो सीड है, जो जड़ है इस ट्यून की, वो बहुत अच्छी है. Thank you, sir. It's very catchy. It's very catchy. So I would not say that. वरना मैं आपको कहता कि don't give up your day job. Safe to say. So pursue, and refine, work on it. You got something there. And I'm not saying that to make you feel good. The last thing I would do is encourage somebody to jump off a bridge. No, because जिंदगियों का ताल्लुक है इस चीज से, तो मैं कभी किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहूंगा. अगर मुझे वाकई लगता कि नहीं है तो मैं आपको कहता कि भाई कुछ और कर लो, ये शौक के तौर पे करते रहना, ठीक है ना. शाम के वक्त ऑफिस के बाद अपना शौक फरमा लेना. लेकिन यहाँ पे आपके अंदर एक चीज है. लेकिन having said that, you need to work on it and refine it. ठीक है. Sir, if it is all possible, we'll like to come and meet you anytime. जरूर. Okay. बाकी चीजों के लिए 500 रुपए मेरे आपको जीपे करना पड़ेगा, सेतु एंड कुणाल. I have given you so much of time, and honestly, sir is very approachable. Please approach him whenever you want to. But on that note, sir, because these guys have also asked, I want to ask you this quick question here before I get the last two listeners. Sir, आप almost I think 3 decades हो गए हैं जब आप इस म्यूजिक इंडस्ट्री को देख रहे हो. 93, 94 से लेके अभी तक. मुझे ये 86 से. Technically 86 से, yeah. So it's like 4-5. But I was very young when I started. Yes, which is also why you have seen the maximum amount of that switch, that evolution. कैसा ये change आपको, मतलब how do you feel about this change now? Now पहले जैसा होता था वैसा अब सीन नहीं है. अब थोड़ा सा और approachable हो गई audience. Now you can talk to them on social media, tell them that you're coming with something new. How has that evolution been for you? Well, it's been good. I always again, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ना कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बंदा बैठ के कहता है यार वो दिन बड़े अच्छे थे और उस दिन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, आजकल की नौजवान पता नहीं क्या कर. How people are. I'm not into that space. I like to adapt myself to whatever changes that happen.
today, a lot of people turn around and talk about, that, technologies come in and, people have become lazy. Yes, people can become lazy with technology, but that's not just in music. That's in every department that you can think of. I mean, एक वक्त होता था कि हम अपनी उंगलियों में हमारे सारे टेलीफोन नंबर्स हमें बकायदा अपने दिमाग में याद होते थे कि हमारे सारे दोस्तों के टेलीफोन नंबर्स क्या थे. आज मुझे किसी का नंबर याद नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा टेलीफोन पे जाता हूँ और उसका नाम जो है या तो स्पीड डायल पे होता है या फिर उनका नाम जो है उसको प्रेस करके मैं कहता हूँ. अगर मुझसे पूछा जाएगा कि नंबर क्या है तो मुझे याद नहीं रहेगा. एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज वी हैव बिकम लेजी ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो द सेम थिंग इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ ऑल्सो. तो अब पहले यह होता था कि टाइपराइटर होता था, तो जब आपको कोई चीज दोबारा लिखनी पड़ती थी तो आपको दोबारा लिखनी पड़ती थी, टाइप करनी पड़ती थी. अब आप कॉपी पेस्ट करते हो. तो दुनिया में कॉपी पेस्ट बहुत कुछ हो चुका है, so it is what it is, that's the technology, so the point is that I've seen a lot of changes, and most of them have been good, and you just need to adopt with the times, I mean, ये चीज जो है ये अब जो लोग जो थे एक जमाने में टेस्ट क्रिकेट पसंद किया करते थे जो 3-3 दिन चलता था, उसके बाद जो वनडे आया तो लोगों ने हंगामा कर दिया कि भाई ये कोई क्रिकेट होता है, उसके बाद अब जो T20 आया तो लोगों के वो लोग जो टेस्ट क्रिकेट करते हुए ये तो बिल्कुल क्रिकेट का कचरा कर दिया है आप लोगों ने. तो इट इज व्हाट इट इज, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन, लोगों के पास वक्त कम हो गया. दुनिया जो है वो एक बड़े अलग पेस पे चल रही है. पहले फिल्में जो थी वो 3-3 घंटे की हुआ करती थी, अब 1.5 घंटे की फिल्म होती है. तो पहले एक शॉट होता था, वो चल के आ रहा है, बस आ रहा है, नहीं अभी तक आ रहा है, पहुंचने वाला है, ठीक है ना. अब क्या है कि उसने वहां से कदम उठाया और यहाँ से पहुंच गया. That's the way the world is. The world has changed. So and it's all good. You cannot really be judgmental about it. It is what it is. And try to adapt yourself to that change. Today, while people might criticize, the new generation or whatever, but the fact of the matter is, today's generation, you have to give them credit because of the kind of exposure that they have today. They're far more intelligent than what we were when we were their age, because they've got so much more exposure today, which is a great thing. There are things that my daughter suddenly turns around and says to me, and I'm like, whoa. Suddenly एक दिन 4 साल की थी, and she turned around to me and said, Baba, can you not be so insensitive? And I'm like, whoa, insensitive? Wow. ये लफ्ज़ तुमने कहाँ पे सीखा? I heard it on YouTube, and I said, do you know what it means? Yeah, that means that you don't care. I'm like, my God. I was like, I thought कि शायद तोते की तरह बोल रही है, but she knew what it meant. So, and I know that when we were 4 years old, we did not know such words, True. So, तो कहने का मकसद ये है कि today, you have to give credit that because of the exposure and all that, the development is also much bigger, much quicker. True. So you have to move with it. Well, and I just hope that you also keep moving at the same pace. I have one last listener, Tanya, who would want to ask you a question. Hello, sir. How are you? Hi, Tanya. How are you doing? I'm doing fine. Congratulations on your new album, sir. Thank you very much. Thank you. I'm Thank feeling you so really blessed right now. So thank you, Rashi, for letting me be here. I have 2 very small questions for you. जी बताइए. First of all, let's say in future, if you decide to make any single album, so I would like to think of you and any other singer in the industry together. So that's just the thought that makes me happy, with Adnan, Sami, and some other singer. Wow. So who would you like to collaborate with? Oh, who knows? I mean, I love collaborations. I love collaborations. I'd love to And see you together. yeah, I mean, let's see. Kinke saath, I've done a lot of collaborations in the past also. So let's see. I would love to. I'd love to do some collaborations with some of the newer, singers, who have come on the block. There's some really nice voices that are out there.
I'd also like to do some, maybe do an interesting collab with somebody senior also. It'd be nice to sort of see, maybe do a new collaboration with Asha ji again. That would be fun. After That what, would 20 be. years, after 20 years, agar ho sake. Or any of, I mean, there's some great singers right now. I mean, out there, even whether they're male or whether they're female, I'd love to do it. Yeah. So देखो कहाँ पे कौन सी चीज कहाँ से निकल आए. देखा मैंने बताया नहीं. It's very, very smart. Tanya, you can maybe message, DM him on Instagram secretly all the list of singers you want him to collaborate with. And then maybe he can Done. And one more question that I have is that outside of music, is there any other hobby that you like to follow? Oh, outside music. I love to read. I love to read biographies. I'm a movie buff. I've got more than I collect. I'm a hardcore collector of movies. I've collected more than I've got more than 15,000 movies in my collection. Wow. Yeah. And so reading biographies, I have a big collection, and I'm a history buff. So I love to read about history and and different parts of history, whether it's Indian history or world history. Reading about people's lives, learning, trying to understand their life and their trials and tribulations, how they managed to overcome their challenges, and what mistakes they made. Try not to make those mistakes so that I can make fresh ones of my own. So I love to read, and a crazy thing that I love are roller coasters. Oh. I love roller coasters. I'm a speed demon. I love roller coasters. मतलब कि मैं अगर किसी amusement park में चला जाऊं तो मैं सबसे बड़ा बच्चा हूँगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा छलांगे मारूंगा कि भाई मुझे उस रोलर कोस्टर पे चढ़ना है, और मैं उतर के मैं दोबारा से लाइन में लग जाऊंगा. I'm that kind of a guy. I love roller coasters. So I love these things. So so I luckily my daughter Medina, she's 5 years old. She also likes roller coasters. So we're like constantly, when कभी-कभी वो मेरे पास आ रही होती है, कोई YouTube में देख लेती है, वो कहती है Baba, I want to go to this one. I'm like, yeah, we'll go to this one. So yeah, I love these things, and yeah. And I love the other thing that I also love, I love spending time with family. Yeah. I'm a family person in that sense. If I have an opportunity to spend time with the family, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा उसके लिए. So that's the most important thing. Yeah. Indeed. Yeah. Okay, sir, I would like Thank to say you. last thing that I have been your fan since I was a kid. मेरे घर पे हमेशा आपका गाना बजता रहता था, लिफ्ट करा दे, सुन जरा. And since I've seen that Bajrangi Bhaijaan song, your work in that, I have cried almost every time that song has come up. Oh my God! Thank you. Thank you The so much. That means, best of the world. thank you She's so a much. cousin of mine. She used to be this small, like really, really Wow. young, and we used to make her dance on Lift Kara Din. She would dance on it. Only song she would dance on. Wow. Amazing. Amazing. Okay, since we are also running out of time, and I cannot let you go without listening to Alvida from you. Yeah. Please, Okay. sir, I request you to do the song for us. हौले हौले हाथों से हाथ तूने छोड़े, हौले हौले ख्वाबों के तार तूने तोड़े, है कसम हमें दिल को टूटे ना देंगे, धड़कनों से अपनी तुझको छूटने ना देंगे, अलविदा अलविदा अलविदा, ना हुई तू हमारे तो क्या, अलविदा अलविदा अलविदा, हम तो तेरे रहेंगे सदा, हम तो तेरे रहेंगे सदा. Woo!
Thank you. You still sound so amazing. I just cannot believe this happened. Wow, thank you so much, Adnan sir. And Thank you very since you much. have been entertaining us for over 4 decades, Setu Kunal had a really nice song that they, sang for you. But I want to sing a song that has been sung by you, which आज तक वो गाना पता नहीं क्यों इतना स्पेशल है मेरे लिए. So I will just try Okay. to sing Please, this song for please, you. please, please, please. प्यार के अफसाने यार तू क्या जाने प्यार तो करते हैं दीवाने हो प्यार के अफसाने यार तू क्या जाने प्यार तो करते हैं दीवाने हो है जरूरी है जरूरी है जरूरी है जरूरी जिंदगी के लिए ओ इश्क होता नहीं सभी के लिए ये बना है ये बना है ये बना है ये बना है किसी किसी के लिए and we all ishq you. क्या बात है. Very, very nice. Very, very nice. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. प्यार के अफसाने यार तू क्या जाने इश्क तो करते हैं दीवाने हो ये जरूरी ये जरूरी ये जरूरी ये जरूरी किसी किसी के लिए इश्क होता नहीं सभी के लिए इश्क होता नहीं सभी के लिए. Oh my god. I'm gonna cry. Thank you. And on that high note, guys, you have to go and listen to Alvida. It is a beautiful song, beautiful magical moments, nostalgia hai, drama hai, and Adnan sir ki beautiful textured voice hai, amazing composition hai. Already hitting above 50K. Listen to the song, share it in your stories, and say congratulations to the one and only Adnan Sami. Thank you so much, Adnan sir. Thank you. Thank you so much. God bless you and lots of love to you. Wish you all the best and hope to see you soon. All the best. Bye-bye. 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 92.7